गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया था, हमने मल्टीप्लिकेशन सीख ली थी। अब बारी आती है डिवीजन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कैसे करते हैं। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में ना तीन चीज़ें आएंगी, तीन मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स बना दिए हैं। एक टॉपिक के अंदर छोटे छोटे तीन टॉपिक बना दिए हैं। किस तरह से बना दिए कि तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं फ्रैक्शंस को। मान लो आपके पास पहला होल नंबर है, उसको डिवाइड करना है हमने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन से। एक तो ये हो सकता है। अगला ये हो सकता है कि मान लो आपके पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको डिवाइड करना है उसको होल नंबर से। तीसरा ये हो सकता है कि आपके पास दोनों फ्रैक्शन दिया हुआ है, न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर, उसको भी डिवाइड करना है हमने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से। तो ये तीन चीजें होती है आपके पास। ठीक है, चलो एक एक करके देखेंगे हम ये तीनों। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। जैसे कि मतलब ये एक होल नंबर दिया हुआ है और ये आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि होल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इसमें एक टर्म आएगी रेसिप्रोकल। क्या आपको पता है रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब है कि मान लो आपके पास अगर दिया हुआ है 2/3, तो अगर हमने इसका रेसिप्रोकल करना है तो हम क्या लिखेंगे 3/2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। ठीक है, क्या होता है रेसिप्रोकल? हम उन डिजिट्स को उल्टा कर देते हैं। डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो डिवीजन में हमें क्या करना होता है? रेसिप्रोकल। इसी टर्म का हम यूज करेंगे डिवीजन में। डिवीजन रेसिप्रोकल के बिना हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो देखो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे 1 डिवाइड बाय 1/2 है हमारे पास, हमने क्या किया 1/2 का रेसिप्रोकल ले लिया। देखो ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड, ये देखो 1 तो हमने ऐसे ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके आगे वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हमने नंबर्स को उल्टा किया तो हमारा साइन भी उल्टा हो जाएगा। डिवाइड था तो डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। अब क्या लिखेंगे हम? रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 क्या होगा? 2/1। अब 1 ऐसा कैसे लिख दिया? मल्टीप्लाई हमने लगा ही दिया था। रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 मतलब 2/1। अब 2 × 1 मतलब 2, डिवाइड बाय 1 तो कुछ भी नहीं होता, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब ये तो वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कि किसी को ये चेक करना हो कि हमने रेसिप्रोकल ठीक लिखा है या नहीं। ये तो वैसे पागलों वाली बात हो गई है ना। फिर भी इफ द नंबर ऑफ रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर देयर प्रोडक्ट विद ईच अदर इज 1। अगर किसी को ये चेक करना है कि हमारा रेसिप्रोकल ठीक है या नहीं, या फिर अगर नंबर्स आपस में रेसिप्रोकल है या नहीं ये देखना है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं? उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर हमारा आंसर 1 आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो नंबर्स आपस में रेसिप्रोकल है। जैसे कि मान लो हमारे पास नंबर था 5/7। ठीक है, हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 क्या आ गया? 7/5। अब हमने देखना है कि ये 5/7 और 7/5 रेसिप्रोकल है या नहीं। हमने इन दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ? 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ गया? 1। इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं। अगर कोई भी दो नंबर्स आपस में रेसिप्रोकल हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये तो जनरल बात है वैसे भी। ठीक है, ये मैंने आपको छोटा सा रेसिप्रोकल के बारे में समझा दिया। अब देखो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या था? ये वाला था 3 डिवाइड बाय 2/7। देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 डिवाइड बाय 2/7। अब 3 तो ऐसा कैसा लिख देंगे हम। अब क्या होगा? डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने इसका भी रेसिप्रोकल लेना है। तो लिख दो रेसिप्रोकल ऑफ 2/7। डायरेक्टली मत लिखना 7/2, ये ऐसे करके लिखना मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 2/7। इससे क्या होगा? आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, वरना कंफ्यूजन हो सकती है। तो 3 × रेसिप्रोकल ऑफ 2/7। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/7 का 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई तो करनी आती है, हमने पिछला ही टॉपिक सीखा है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ। तो 7 × 3 कितना होगा? 21। नीचे क्या है? 2, 21/2 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब एक और बात आती है, मान लो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो ये तो हमने हमेशा ही पढ़ा है कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ दी हुई है तो हम उसे क्या करेंगे? पहले सिंपल फ्रैक्शन में ले आएंगे। ठीक है, 2/5 दिया हुआ है तो हम 12/5 लिख लेंगे इसको सबसे पहले। उसके बाद तो फिर वही सेम ही बात हो गई। 4 डिवाइड बाय
4 डिवाइड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 12/5 को क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 12/5, रेसिप्रोकल ऑफ 12/5। अब रेसिप्रोकल ऑफ 12/5 क्या हो जाएगा, 5/12। अब 4 पे ही कटता ही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/3। ओके, ये अभी हमने क्या देखा कि जब हम होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व होता है। अब क्या आएगा, जब फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। अब 3/4 फ्रैक्शन इस साइड है, होल नंबर इस साइड है। अब थोड़ा सा चेंज कर लिया हमने पैटर्न को, देखो अब भी सेम ही बात होगी। जो भी डिवीजन के बाद जो भी नंबर होते हैं ना उसको रेसिप्रोकल करते हैं। अब आपने ये नहीं सोचना कि ये फ्रैक्शन है तो हम इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पहले वाली टर्म है, चाहे वो फ्रैक्शन है या होल नंबर है, वो सेम ही रहेगी। देखो सेम लिख लिया हमने। जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो उल्टी हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल होता है नेक्स्ट वाली टर्म का, दूसरे वाले नंबर का। पहले वाले नंबर का कुछ भी चेंज नहीं होता, चाहे वो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन लिखेंगे, होल नंबर है तो होल नंबर लिखेंगे, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, अगले वाले को चेंज करते होते हैं। ठीक है, अब मान लो सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो हम 3/1 लिख दें इसके नीचे तो कुछ चेंज होएगा, एक ही बात है, लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करना तो आसान हो गया। 3/4 को एज इट इज लिख दो, क्योंकि मैंने बताया ना आपको फर्स्ट वाली जो टर्म है वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहेगी। ठीक है, अब फिर डिवाइड की जगह लगा दो मल्टीप्लाई, इस टर्म की जगह क्या लिख दो, रेसिप्रोकल ऑफ 3/1। रेसिप्रोकल ऑफ 3/1 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। 3/4 तो ऐसा कैसे लिख दिया, 3/1 की जगह क्या लिख दिया, 1/3। अब 3 से 3 कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4। समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब फिर से वही बात, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन आती है बात तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला एक काम यही करते हैं कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कर दिया हमने। 2/3 की जगह क्या आ गया, 8/3। डिवाइड बाय में क्या था, 5, तो 5/1 लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल, क्योंकि सेम ही बात है। अब फिर से वही 8/3 को 8/3 सेम ही लिख लिया, डिवाइड की जगह क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई। 5/1 को क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 5/1। अब 8/3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5। अब ऊपर 8 नीचे 15, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी तो अब आपको आती है ना। ठीक है, ये हो गया दूसरी तरह की बात। पहले हमने किया होल नंबर और फ्रैक्शन को, फिर हमने किया फ्रैक्शन और होल नंबर को। अब बात आती है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को कैसे लेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। वैसे अब ये नई बात नहीं है, देखो यहाँ पे जब हमने किया, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी हमने वैसे तो फ्रैक्शन ही बना दिया ना, तो इसको सॉल्व करना तो आपको आ ही गया। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, 1/3 डिवाइड बाय 6/5। अब क्या है, दोनों फ्रैक्शन है, कोई बात नहीं, ये भी बहुत आसान है। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली टर्म जो है वो सेम ही रहती है, सेकेंड वाली टर्म को हम रेसिप्रोकल करते हैं। फर्स्ट वाली टर्म मतलब 1/3, 1/3 क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। डिवाइड की जगह क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई। 6/5 को क्या लिख दिया, रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 लिख दिया हमने। अब 1/3 इंटू 6/5 की जगह क्या हो जाएगा, 5/6। रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो जाएगा, 5/6। अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 5/18। ठीक है, ऊपर वालों को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे के साथ मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लीकेशन तो अपना हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है ना अभी, ये तो आपको आ ही गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो, 8/5 डिवाइड बाय 2/3। अब देखो 8/5 मल्टीप्लाई लिख लो, इसको रेसिप्रोकल कर लो, मतलब 3/2। 2 4 क्या आ गया, 12/5। ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही लिखना है। 8/5 लिखा, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखनी है आपने सारी चीजें। उसके बाद इसको उल्टा करके दिखा देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 है तो 3/2 लिख दिया। अब कोई चीज कटती है तो काट दो, वरना ऐसे लिख दो। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 12/5। आपको समझ आ गया ना अब डिवीजन कैसे कैसे हो रही है। एक तो हमने होल नंबर को फ्रैक्शन से किया, फ्रैक्शन को होल नंबर से किया, और फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से किया। तीनों चीजें समझ आ गई आप लोगों को, मैंने बहुत अच्छे से समझा दी हैं। ठीक है, चलो आपका अभी होमवर्क है। देखो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन्हें सॉल्व करना। ठीक है, इनका सॉल्यूशन मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, आपका ये होमवर्क है, इन्हें सॉल्व करना, सब बच्चों ने करना है सॉल्व। ठीक है, चलो इतना ही करेंगे आज, थैंक यू।